हाँ जी। तो हेलो अभय, कैसे हो आप? वेलकम हेलो टू आवर बढ़िया। यूट्यूब चैनल। और फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो है सी यू टी AIR 1 आया है, आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, राइट ना? और साथ हाँ। में IP मैट का भी आपने एग्ज़ाम दिया था, IP मैट इंदौर, तो AIR 17 आया, राइट? यस। तो आपसे कुछ कुछ पर्सनल क्वेश्चंस तो नहीं पूछेंगे, नॉर्मली स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, कि आपने जो है ना, मतलब कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल जो है CUT के लिए प्रिपरेशन के लिए आपने चूज़ करा था, और किस किस स्टडी मटेरियल से आपने स्टडी करा था? हाँ, तो स्टडी मटेरियल में तो मेरा मानना है कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के पीछे भागते हैं, कभी कोई बुक उठा लेंगे, कभी कोई बुक उठा लेंगे। लेकिन हम्म। मैंने ऐसा नहीं करा। जैसे बोर्ड्स के टाइम पे भी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करी थी, और हम्म। सीयूटी के एग्जाम से पहले भी मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ के गया था। तो एक्स्ट्रा बट मैंने कुछ नहीं करा। बट जो एनसीईआरटी आप बोल रहे हो, तो एनसीईआरटी में तो एक तो BST की बुक जो है अच्छी होती है, मैथमेटिक्स की हाँ, अच्छी होती है, और इंग्लिश की अच्छी होती है। बाकी हाँ, हाँ। लाइक अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए आपने कौन से बुक्स प्रेफर करे थे? हाँ, अकाउंट्स में हमारे स्कूल में एनसीईआरटी लगी थी, हमारे स्कूल में टीएस ग्रेवाल लगी थी। तो हम्म। मैंने वो टीएस ग्रेवाल से ही करा था सारे कॉन्सेप्ट वगैरह। बस अकाउंट्स का तो हो गया था। हाँ, मैथ्स में एनसीईआरटी के अलावा मैंने एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पलर होती है वो भी करी थी, और मैथ्स में मैंने एक बुक खरीदी थी सीयूटी के लिए सैम्पल पेपर की, जिसमें एमसीक्यू इकोनॉमिक्स, क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स के लिए? नहीं नहीं, मैथ्स के लिए मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अलग से एक ठीक है। बुक खरीदी थी। हाँ बाकी हाँ। इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं सिर्फ बुक पढ़ के गया था। इकोनॉमिक्स की आपने कौन सी बुक रेफर करी थी? क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी जो है एनसीईआरटी की बुक जो है बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कंटेंट हम्म। कवर नहीं है, तो हम्म। मोस्टली बच्चे जो है अदर तो बुक्स प्रेफर हाँ, करते हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने जो आईईडी होता है उसमें मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी और सुभाष डे भी पढ़ी थी। और मैक्रो में मैंने शायद सुभाष डे ही पढ़ी थी सर। ओके। आईआईडी में मैंने दोनों बुक पढ़ी थी। कहने का मतलब कि जो 11th एंड 12th क्लास में जो आपने बुक्स जो है स्टडी करा था फॉर द हम्म। पर्पज ऑफ CBSE एग्जाम, वही सेम बुक से ही आपने जो है CUT का प्रिपरेशन करा, राइट हाँ, ना? हाँ, हाँ, कहने हाँ, का मतलब हाँ। कोई अदर बुक्स स्पेशली नहीं नहीं खरीदी थी आपने? नहीं, जिसके लिए बोर्ड से प्रिपेयर कर रहे हो उसी से सीयूटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि सीयूटी में सिर्फ बोर्ड्स का ही आता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हाँ होता। करेक्ट, ये मेन है, क्योंकि जो है CUT एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे MCQ पेपर जो है हाँ, हाँ, अरिहंत हाँ। और इन सब की आने लगी हैं। तो कई बार बच्चे जो है उसको भी एक्स्ट्रा खरीदते हैं, फिर उसको भी पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि मेनली स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है क्लास 11th एंड 12th का, हम्म, उसी को मेन अच्छे से आप फोकस करो, तो आपका हाँ, CUT जो है हाँ, ऑटोमेटिकली पेपर हो जाएगा, राइट ना? हाँ, 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 हाँ। ठीक है। तो ये तो स्टडी मटेरियल की बात। उसके बाद मार्क्स आपके कितने कितने आए, वो तो चलो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पे जो है बता देंगे, तो बच्चे वहाँ से देख लेंगे, राइट ना? आपके 100 में 100 कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आए हैं? ऑल बोर्ड फाइव में, और? बोर्ड्स में या सीयूटी में? नहीं, CUT की बात कर रहे हैं। अच्छा, सीयूटी में मेरे मैथ्स में और मैथ्स, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश। मैथ्स, अकाउंट्स, BST और इंग्लिश, इसमें 100 आउट ऑफ 100। हाँ, मतलब टू ओके। हंड्रेड आउट ऑफ 200, टू टू हंड्रेड का। हंड्रेड आउट ऑफ 200, 100% कहने का 100% आए, मतलब, हंड्रेड राइट। परसेंट आए। इसके अलावा जो है आपका, जो आप जो है CUT के लिए कितने आवर्स की आपने प्रिपरेशन करी थी पर डे? और आपने क्लास 12 का जो बोर्ड था उसके लिए आप कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे क्लास 12 का बोर्ड्स था, तो उसमें तो क्लास 12 की स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। हम्म। और जब बोर्ड्स का टाइम आ गया था, तब दिन में 5-6 घंटे बोर्ड्स के लिए। लेकिन जैसे मैंने बोर्ड्स में बहुत प्रिपरेशन कर ली थी अच्छे से, 5-6 घंटे दे दिए थे दिन के। तो हम्म। सीयूटी में मेरे को इतना टाइम नहीं लगा। जैसे सीयूटी के पेपर के मैंने शायद 1 या 2 हफ्ते पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब 7-7 घंटे दिन में। लेकिन 2 हफ्तों में हो गया था सीयूटी का प्रिपरेशन, क्योंकि बोर्ड्स की अच्छी प्रिपरेशन थी। कहने का मतलब कि भाई, अगर आपने 12th क्लास की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली बोर्ड की, या जो हाँ, हाँ। आपने क्लास 11th और 12th में जो पढ़ा है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो हम्म, CUT का जो प्रिपरेशन करते वक्त आपको जो है उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, करेक्ट हाँ, ना? हाँ, उतना और ज्यादा अगर एक्सटेंड आपने नहीं पड़ेगा। 12 की सही से प्रिपरेशन कर ली, तो कहने का मतलब जो CUT का जो है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है अलग से 1 डेढ़ महीने की कोर्सेज कराते हैं, 20,000 25,000 30,000 लेके। उसको पे हम्म। करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली नहीं आप नहीं, क्लास उसको मतलब बोर्ड पे फोकस कर लो आप अच्छे से, तो हम्म, बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, और साथ में CUT में भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, करेक्ट? हाँ, राइट, करेक्ट। ये बस सबसे सीयूटी, इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट है वह। सीयूटी में क्योंकि एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस क्या होता है, सीयूटी में एमसीक्यू है ना, तो हम्म। इसलिए 1-2 हफ्ते से पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने में बस सीयूटी की प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा बस ये होता है कि एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करना है, बस वो सीखने होते हैं। बाकी कंटेंट जो होता है वो तो बोर्ड्स वाला ही होता है। आप ऐसा कह सकते हो ना कि भाई CUT में जो है आप मॉक टेस्ट पेपर खरीद के लियाओ, हम्म, और जो ऑनलाइन या जो मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं हाँ, वो हाँ, वाले हाँ, आप उसकी ज़्यादा प्रिपरेशन कर लो, हाँ, MCQ हाँ, वाले, हाँ, बस है वो ना? कर लो, वो कर लो।
क्योंकि मेनली फोकस जो है आपका, कहने का मतलब फोकस होना चाहिए आपके क्लास 12 पे। उस पे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, उसके लिए सही प्रिपेयर कर लिया, तो आपका बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स आ जाएगा और सीयूटी में भी निकल जाएगा। आपको अलग से कोई भी कोचिंग और ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो, राइट। आपने हाँ वैसे सेल्फ स्टडी से ही सारा करा था या कुछ क्लासेस वगैरह भी लगवाई थी आपने हाँ सीयूटी के बोर्ड्स, लिए? सीयूटी के लिए नहीं लगवाई थी सीयूटी लेकिन के लिए नहीं लगाई थी, क्लास 12 के लिए लगवाई थी। हाँ क्लास 12 के लिए लगाई थी जो कोचिंग। जो कि हर हर कोई लगाता ही आज हर की कोई डेट में, लगाता मार्क्स है, चाहिए हाँ तो, राइट ना। हाँ हाँ हाँ। इसके अलावा जो है, तो अभी जो है आपका एडमिशन जो है कौन से कॉलेज में हुआ है? नंबर 1 है आपका रैंक, तो जाहिर सी हाँ बात है टॉप कॉलेज में हुआ होगा, करेक्ट। कौन से हाँ कॉलेज में? श्री राम कॉलेज ऑफ श्री कॉमर्स। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आपने कौन सा कोर्स चूज करा है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करा है? मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज करा है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो हम्म, आपने बीकॉम ऑनर्स में क्यों नहीं गए? एक वैसे जनरल सवाल है बच्चों का कि भाई अगर आपका रैंक 1 है, हाँ आपको तो कोई सा भी मिल सकता था, तो हम्म आपने हम्म, हम्म, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किस लिए चूज करा इंस्टेड ऑफ बीकॉम हाँ ऑनर्स? जैसे एसआरसीसी एक टॉप कॉलेज है, उसमें सिर्फ 2 ही कोर्स होते हैं और दोनों कोर्स ही बहुत अच्छे हैं और दोनों में ही घुसना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने मतलब दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, बस अपने लिए मेरे को लगा कि शायद मेरे लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैथ्स का ज़्यादा पोर्शन होता है और मेरे को मैथ्स शुरू से ही बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स को चूज करा। हाँ, डिपेंड करता है ना कि भाई बच्चों का क्या आगे फ्यूचर प्लान हम्म, है, तो आपका जो हाँ आगे हाँ फ्यूचर प्लान है तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है, हाँ हाँ करेक्ट, हाँ। ये अच्छी बात है। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है, जैसे आपने बताया मैथ्स और ये सारी चीज़ें, तो हम्म, आफ्टर ग्रेजुएशन भी कुछ आपने प्लान्स बनाए हैं? अब अभी तक तो ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं एमबीए करने की सोच रहा हूँ अभी तक। लेकिन एमबीए? उसके हाँ उसके बाद चेंज भी हो सकता है 3 सालों में, तो ओके। अभी तक ये है कि नहीं, एमबीए। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने क्योंकि हम्म आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स चूज़ करा है, तो मे भी हाँ शायद ग्रेजुएशन के बाद भी, है ना। हम्म हम्म चलो, हम्म ये भी ठीक है। उसके अलावा जो है हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वो क्लास 12 जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए भी और सीयूटी के लिए भी, क्योंकि सीयूटी का तो टाइम ऑलमोस्ट 1 मंथ मिलता है, ज़्यादा नहीं मिल पाता, है ना, हाँ आफ्टर सीबीएसई का एग्ज़ाम। तो सबसे बड़ा जो आजकल जो है दिक्कत है बच्चों के बीच, कि वो लोग ना सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत सारा टाइम जो है एक्स्ट्रा जो है क्या करते हैं, वो वेस्ट करते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, अभय। सोशल आपने मीडिया सोशल पे मीडिया में मतलब कितने आवर्स, जैसे यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, इंस्टा, क्या आप अब चलाते थे या नहीं चलाते थे, कितने चलाते थे? इसके बारे में कुछ आप बताओ हमारे तो बच्चों को। सोशल मीडिया के लिए पूछने के लिए तो मैं गलत इंसान हूँ, अच्छा, क्योंकि कोई वो बात नहीं, जो भी आपने मतलब किस हिसाब से अपना फोकस करा हुआ आप शेयर कर सकते हो। जैसे बोर्ड्स का जो महीना होता है, उससे शायद मैंने एक हफ्ते पहले ही डिलीट करा, एक हफ्ते पहले ही मैंने मतलब डिलीट नहीं करा था, बस फोन में था लेकिन मैं चलाता नहीं था एक हफ्ते हम्म। पहले तक, तो वरना तो मैं चलाते पूरा। नहीं थे, और आप यह भी कह सकते हो कि अगर आपको फुल फोकस करना है तो कंप्लीटली डिलीट ही कर दो। हाँ डिलीट कर दो, अगर मतलब सबकी अपनी अपनी वो होती है, किसी के फोन में अगर रहेगा वो अपनी टेम्पटेशन को फाइट नहीं कर पाएगा तो डिलीट कर दो, लेकिन अगर इतना डिसिप्लिन है तो डिलीट मत करो। और मतलब बोर्ड्स के टाइम में नहीं देखता था, लेकिन फिर बोर्ड्स खत्म हो गए तो थोड़ा ब्रेक लिया तो देखने लग गए। हाँ, और बोर्ड्स के बाद सीयूट तो आप हाँ देख ही सकते हो। सीयूटी में भी 2 हफ्ते शायद नहीं देखा होगा मैंने, लेकिन ऐसे पूरा साल देखा है, ऐसा नहीं करा कि पूरे साल ही वही नहीं कर तो लिया। मतलब कितने आवर्स, लाइक आप वन डे में जो है सोशल मीडिया पे कितने मिनट्स आप उस पे देते थे? मिनट वो तो हर दिन पे डिपेंड करता है, मान लो कोई किसी दिन कुछ काम ही नहीं है तो फिर तो पूरा दिन ही चला जाता है, लेकिन हम्म। अगर कुछ काम है तो फिर याद ही नहीं आती सोशल मीडिया की, तो शायद आधा घंटा कभी। चलो, कहने का मतलब जो हाँ है स्टडी को स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, कि हाँ भाई हाँ चलो अगर हम फ्री हैं, थोड़ा हमने आज का होमवर्क कर लिया, तो थोड़ा सा अपना दोस्तों और हाँ उनसे, हाँ हाँ है ना, हाँ ये चीज़ें भी कर ली, करेक्ट। हाँ प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को कि ये तो ये चीज करनी नहीं है, क्योंकि प्रेशराइज करोगे तो फिर एक हफ्ते बाद टूट ही जाएगा वो प्रेशर। अपने आप को भी थोड़ा फ्री टाइम दो अपने आप को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं करेक्ट। उसके अलावा एक और सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि जैसे है। बच्चे आज की डेट में क्या, हर कोई जो है कोचिंग क्लासेस, इंस्टीट्यूट क्लासेस करता ही है ना। तो हम्म इंस्टीट्यूट और स्कूल की टाइमिंग को छोड़ के आप सिर्फ हम्म सेल्फ स्टडी पे कितना आवर्स जो है पर डे फोकस करते थे, कितना आवर्स देते थे? तो बिकॉज मेरे सेल्फ साथ स्टडी इज मोस्ट हाँ इम्पॉर्टेंट, करेक्ट ना। तो तो मेरे उस साथ क्या पे हुआ आप था जो है मेरा कितना हाँ घंटे देते थे? हाँ। मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरा 12th का ईयर है वो हम्म। पूरा ऑनलाइन था, तो तो स्कूल में तो इतना टाइम दिया नहीं, तो मेरा स्कूल का टाइम तो पूरा ही फ्री होता था। और करेक्ट। दिन में कोचिंग होती थी 3 घंटे एवरेज, हर दिन की कोचिंग पर होती डे। थी। हाँ पर डे कोचिंग होती थी, तो कोचिंग के बाद मैं शायद 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देता था, लेकिन ये था कि मैं पूरे साल देता था, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को एक महीने पहले ज्यादा पढ़ना पड़ रहा राइट, तो आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि भाई हमें जो है ना डेली डेली एक जो है 3 घंटे 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी अगर आप देते हो पूरे हाँ ईयर,
तो आपको साल के एंड में जो सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम है मार्च अप्रैल में, तो उसके पहले 1-2 महीने पहले आपका बर्डन कम हो जाएगा, करेक्ट ना? हाँ हाँ उस हाँ। समय भाई जल्दी जल्दी में ये नहीं कि हमारा ये सिलेबस छूट गया, ये नहीं। तो आप जो है हम्म, अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम, कहने का मतलब एक फिक्स कर लो, 3 घंटे 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी। और इसके अलावा हम्म, एक और इम्पॉर्टेंट इसी से रिलेटेड बात, कि आप जो स्टडी जो करते थे सेल्फ स्टडी, लाइक हम्म, 3 घंटे अगर आप कर रहे हो, 3 या 4 घंटे डेली सपोज, ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली करते थे या एक एक घंटे का गैप लेके, या कैसे आप करते थे और किस टाइम पे, लाइक इस नाइट स्टडी, हाँ आफ्टरनून, और ये वाली, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। हाँ, तो ऐसे मेरा नाइट और डे का कभी फिक्स नहीं होता था। हम्म। जैसे मान लो कभी मेरा सुबह मन कर गया तो मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, कभी रात को पड़ गया तो कभी रात को कर रहा हूँ। और मैं अभी ऐसे कभी टाइम फिक्स करके नहीं पढ़ता था। वो क्या होता था कि कभी कभी ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हो तो मज़ा भी आने लग जाता है, तो फिर कभी कभी 2-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते थे, पता नहीं चलता था। तो ओके, तो कहने का हाँ। मतलब कि भाई देखो, ऐसा कोई नहीं है, अगर आपके पास रूटीन है, आप बना सकते हो तो हम्म, अच्छी बात है। नहीं तो मतलब कहने का मतलब पढ़ना है आपको, 3-4 घंटे सेल्फ हाँ स्टडी करना है, चाहे वही। जिस समय भी आप फ्री हो आप कर लो। करेक्ट जी अभय? हाँ हाँ राइट। हाँ। इसके अलावा और भी कुछ बताना चाहो अपने हिसाब से अभय? आपके अपने जो भी, अब तो जूनियर कहलाएंगे, तो कुछ टिप्स हम्म, देना चाहो? हाँ जी, अपने सीयूटी के लिए एज वेल एज क्लास 12 के लिए भी। क्लास 12 के लिए तो अभी जूनियर्स, अभी तो तुम्हारे क्लास 12 के स्कूल ऑफलाइन हैं, तो ऑफलाइन तुम चले जाओ। ऑफ 12th क्लास में मज़े भी करने होते हैं बच्चों को, चले जाओ। लेकिन जैसे प्रिपरेशन करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हफ्ते में 5 दिन स्कूल है तो 5 दिन ही जाओ, कभी किसी दिन छुट्टी कर लो, क्योंकि पता है कि स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती भी नहीं है। और प्रिपरेशन जैसे अभी बोर्ड्स दूर हैं, लेकिन दूर हैं ये सोच के अभी पढ़ाई मत टालो। अभी 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 से ही थोड़ा थोड़ा चालू कर दो तो तुम्हें भी बर्डन लाइट लगेगा अपना एंड में। बस यही है। अब वैसे भी अभी बोर्ड के टाइम अब रह नहीं गए भाई, अभी ऑलरेडी क्या है, हम अभी जो शूट कर रहे हैं वो नवंबर का महीना आ गया है ना? तो हम्म। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ओनली 4 मंथ्स यू कैन से। और हाँ हाँ, आजकल तो 4 मंथ्स। फरवरी में ही स्टार्ट हो जाता है एग्ज़ाम, अच्छा, है ना? हाँ हाँ फरवरी के हाँ। एंड में ही आप कह सकते हो। और बोर्ड तो जनवरी में ही स्टार्ट हो जाता है। तो प्री बोर्ड, तो प्री अच्छा। बोर्ड से पहले पहले एटलीस्ट आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हाँ कहने का हाँ मतलब हाँ। नवंबर दिसंबर 2 महीने, इसलिए अरे अब हाँ सोना हाँ बंद हाँ। करके जग जाए सभी बच्चे। अच्छा। राइट अब है? हाँ, वो मेरा जुलाई में था तो मेरे को लगा बहुत टाइम हाँ बचा, नहीं, लेकिन हाँ आपका तो हाँ हाँ कोरोना में जो है टाइम एक्सटेंड हो गया था। हाँ तो हाँ हाँ इसलिए हाँ। इन बच्चों को अब दोबारा से एक बार बता दो कि भाई क्या करना चाहिए। हाँ नहीं, अब तो 2 महीने आ गए, अब रिलैक्स मत करना। और हाँ। अभी अगर पढ़ाई करनी है तो मेरी मानोगे तो स्कूल जाना कम कर दो, क्योंकि स्कूल में अभी भी इतनी पढ़ाई हो नहीं रही होती, मेनली रिवीजन वगैरह ही चल रही होती है। क्योंकि 10th का जब 10th के बोर्ड्स थे तब मेरे भी स्कूल ऑफलाइन थे, तो मैं तो गया ही नहीं था बोर्ड्स के 1-2 महीने पहले स्कूल। तो कहने का स्कूल मतलब हाँ। स्कूल का जो है, आप जो शेड्यूल जो है, कुछ क्लासेस स्किप भी कर सकते हो, जो हाँ, स्कूल इम्पोर्टेंट के कुछ दिन इम्पोर्टेंट है स्किप उस कर दिन जाओ। सकते हो। हाँ, हम्म। जिस दिन तुमने स्कूल स्किप कर दिया तो मैं तुम्हारे पास एक पूरा दिन फ्री हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ पाओगे। बट बस ऐसा ये। नहीं है ना कि भाई हाँ स्कूल अगर स्किप कर दिया तो उस दिन पूरा खेल ही रहे। हाँ, उस ना दिन ना का ना। प्लान पहले बना लो कि भाई हाँ आज स्कूल नहीं जाएंगे तो इतने घंटे ये चीज़ें हमें स्टडी करनी। हाँ हाँ, राइट पढ़ाई अब के है? लिए छुट्टी करो, ऐसे खेलने के लिए थोड़ी ना छुट्टी करोगे। हाँ, ये तो हुई अच्छी बात। तो हम्म। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अभय, थैंक आपका जो है Air 1 आया है, और साथ में आईपी। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन आप बता दो कि यू। आपने, आपका तो आईपी मैट इंदौर में भी जो है ऑल इंडिया रैंक 17 आया, राइट ना? हाँ 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 और हाँ। सीयूटी में भी 1 आया। तो आपने जो है अगर फ्यूचर में एमबीए सपोज करना है, हम्म करेक्ट, हम्म तो हम्म हम्म, आपने आईपी मैट इंदौर में उसमें क्यों नहीं एडमिशन लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों लिया कुछ? हाँ जी, हाँ इसके हाँ। बारे में आप बताओ बच्चों को। बता तो मतलब दोनों ही चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा अच्छी है। तो इसी चीज़ की वजह से दोनों में डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और लेकिन मेन बात मैंने ये सोची कि जैसे अगर मैं आईपीमैट इंदौर एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ, तो 3 साल बाद मैं कैट दे के भी तो क्लियर कर सकता हूँ। और ये बात है कि डीयू की जो 3 साल की डिग्री की वैल्यू होती है ना, वो वहाँ की 3 साल की डिग्री की वैल्यू से ज़्यादा है। जाहिर सी वहाँ। बात, ड्यू अपने आप हाँ में भाई साहब ड्यू है, हैं? हाँ, डीयू अपने और डीयू में इंडिया भी का ऐसे। टॉप कह सकते हो आप। दो डीयू चार में भी। यूनिवर्सिटीज ही और टॉप 4 टॉप हाँ 3 में आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि टॉप 1 मान लो, हाँ बट ठीक है, टॉप 3 में तो आती है। हाँ जी। हाँ, और डीयू में भी एसआरसीसी, तो एस एसआरसीसी आर तो सी बात ही सी वो अलग भी हो जाती नंबर है। 1। और इसमें हाँ। एक और भी चीज़ है ना, अगर भाई आप आईआईपी मैट लेके आप इंदौर जाते तो हम्म आप हम्म, हम्म। आईआईएम वाला ही सीधा वो कहलाते। यहाँ पे आपने 3 साल एस आर सी सी से कर हाँ लिया, हाँ। और साथ में आगे चल के एमबीए वहाँ से करोगे, तो दोनों का टैग लग जाएगा ना जी आपके पास। हाँ बस वही वही वही। राइट, तो ये ये भी था, बेस्ट, ये हाँ। आपने ये बेस्ट चीज़ था। सिलेक्शंस किया। हाँ हाँ बहुत हाँ। बढ़िया। हम्म चलो, तो यही सारे क्वेश्चंस थे। बाकी और जिन बच्चों को और भी कोई क्वेश्चंस क्वेरी वगैरह पूछना है रिलेटेड टू सीयूटी एग्जाम्स और इवन 12th बोर्ड, तो मैं जो है
अभय गुप्ता का जो है इंस्टाग्राम का जो है आपका आईडी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली अभय से चैट के थ्रू आप पूछ सकते हो। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो, तो वो जो है मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ अभय कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर स्टडी प्लान्स। ओके, ठीक है अभय। हाँ जी। हाँ जी भाई, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेते हैं भाई, क्योंकि नॉर्मली क्या है, कॉमर्स वाले बच्चे जो स्टडी करते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं अगर, तो कई बार देखा गया है कि भाई कॉमर्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है। नॉर्मली अगर कॉमर्स की बात करें तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता है, राइट ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया। तो आपने जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट करने के बारे में क्या सोचा था या नहीं सोचा था, या अभी आपने एसआरसीसी में एडमिशन ले लिया, तो इसके ऊपर आप क्या बताओगे आप। हाँ, तो जैसे जो भी 11th में कॉमर्स लेता है तो सबके दिमाग में यही ख्याल आता है कि कॉमर्स लेने के बाद तो सिर्फ सीए ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ख्याल गलत है पहले तो, क्योंकि कॉमर्स में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बस लोगों की परसेप्शन ऐसी हो गई है कि किसी ने कॉमर्स लिया तो वो सीए ही करेगा या फिर सीएस कर लेगा या सीएमए कर लेगा, तो ये भी होती है। और मेन बात क्या है कि ये तीनों ही बहुत अच्छे कोर्स हैं, लेकिन सबको अपने हिसाब से देखना होता है। कहने का किसी मतलब कि की, भाई हाँ जिस सब्जेक्ट में और जिस कोर्सेज में आपका जो है अपना एक वो है पर्सनल वो इंटरेस्ट है, कहने का मतलब जरूरी हाँ नहीं कि भाई हाँ। आप सीए ही बनो, है ना। तो आपको हम्म। आगे जो भी करना है लाइफ में वो चीज़ आपको सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, वो चीज़ सेलेक्ट करनी चाहिए। अच्छी राइट, तो सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बस एक चीज़ अपने लिए वो डिसाइड करनी है जिसको तुम कर पाओ अच्छे से, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है भाई, क्योंकि आपके रिलेशन में भी आपके कई लोग जो हैं हाँ चार्टर्ड हाँ अकाउंटेंट है, हाँ जहाँ तक हाँ। मेरे को आइडिया है, राइट ना। हम्म। तो ये चीज़ें थी। चलो ठीक है जी, अबे तो बस इतनी तक सवाल रखते हैं, और हम्म, बाकी कुछ हम्म, होएगा तो फिर हम फ्यूचर में जो है कुछ वैसा प्लान बना सकते हैं। अगर लाइव का अगर रहता है किन्हीं बच्चों को कुछ लाइव क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो फ्यूचर में हम आप हाँ लोगों के लिए हाँ। भाई लाइव चैट का सेशन भी रखवा देंगे अभय के साथ। ठीक ओके। है। यस।